गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 17 मई और 17 मई के करेंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन है, सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। तो फ्रेंड्स, चीन जो कि हाल ही में सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है। और सिंथेटिक कैनबिनोइड्स जो कि एक प्रकार का ड्रग्स होता है और यह मानव जीवन के लिए एक खतरा है। तो फ्रेंड, चाइना जिसने दवा के निर्माण और तस्करी पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है और इसने सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि अत्यधिक छलावरण वाला होता है। छलावरण जिसका अर्थ होता है वास्तविक बात या रूप छिपाने के लिए ऊपर से कोई ऐसा रूप देना जिससे देखने वाले धोखे में पड़ जाएं। तो सिंथेटिक कैनबिनोइड्स जो कि कुछ ई सिगरेट के तेल में पाए जाते हैं और कुछ विभिन्न फूलों की पंखुड़ियों या पौधों के तने और पत्तियों से बने कट तंबाकू में पाए जाते हैं और जिन्हें झिनयांग में आमतौर पर नताशा के नाम से जाना जाता है। और सिंथेटिक कैनबिनोइड्स जो कि सबसे अधिक दुरुपयोग करने वाले नए मनोसक्रिय पदार्थों में से एक माना गया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है चीन की। चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की मुद्रा है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है चीन की। तो चीन से करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जिसमें पहला है कि चीन ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम पारंपरिक अग्नि देवता के नाम पर रखा है जुरोंग जो कि तियानवेन फर्स्ट का स्पेस प्रोब पर स्थित है। इसके साथ ही WHO ने चीन द्वारा विकसित सिनोफार्म वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी प्रदान की है। साथ ही चीन कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए माउंट एवरेस्ट पर सीमा रेखा बनाने की घोषणा की है। और साथ ही चीन ऊंटों के लिए ट्रैफिक सिग्नल बनाने वाला विश्व का पहला देश बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजी गोल्ड लॉन्च किया है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी एयरटेल पेमेंट्स। तो हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने डिजी गोल्ड सुविधा लॉन्च की है और डिजी गोल्ड प्लेटफॉर्म को ग्राहकों के लिए सोने में निवेश करने की एक सुविधा के रूप में लॉन्च किया गया है। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक जिसके बचत खाते के ग्राहक एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन का उपयोग करके 24K सोने में निवेश कर सकते हैं और साथ ही ग्राहक अपने परिवार और दोस्तों को भी डिजी गोल्ड उपहार दे सकते हैं। जिनका एयरटेल पेमेंट्स बैंक में बचत खाता है वो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड, इसको लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने, जिसके MD और CEO है नुब्रता विश्वास। एयरटेल पेमेंट बैंक का मुख्यालय है नई दिल्ली और एयरटेल पेमेंट्स बैंक की स्थापना हुई थी जनवरी 2017 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यूनाइटेड कोऑपरेटिव। तो हाल ही में RBI के द्वारा यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो फ्रेंड, यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो कि पश्चिम बंगाल के बगनान में स्थित है, जिसका लाइसेंस हाल ही में RBI के द्वारा रद्द कर दिया गया है, क्योंकि यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थी और इस प्रकार यह बैंक बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 56 के तहत धारा 11(1) और धारा 22(3)D के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की। यह भारत का एक केंद्रीय बैंक है और भारत के सभी बैंकों का संचालन करती है। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। RBI का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। और फ्रेंड, RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि इसके 25वें गवर्नर हैं।
और आरबीआई ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और आरबीआई के कार्यकारी निदेशक हाल ही में जोश जे कटूर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कृषि पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 16 मई को। तो हाल ही में 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया गया है और इस दिवस को प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है और 2021 का थीम है रूरल वीमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी थ्रू एग्री टूरिज्म। तो फ्रेंड हाल ही में 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया गया है। तो इससे पहले यह जान लेते हैं कृषि पर्यटन होता क्या है। तो कृषि पर्यटन जिसमें शहरी पर्यटक किसानों के घर पे रहते हैं, अपने प्रवास के दौरान वे खेती की गतिविधियों, ट्रैक्टर की सवारी, बैलगाड़ी की सवारी में संलग्न होते हैं और इसके अलावा वे लोकगीतों और नृत्यों का आनंद लेते हैं और वे ताज़ा कृषि उपज भी खरीदते हैं और बदले में किसान पर्यटकों को आवास प्रदान करते हैं और उनके प्रवास के दौरान उनका मनोरंजन करते हैं और यह किसानों के लिए एक अतिरिक्त आय के रूप में भी कार्य करता है। साथ ही यह स्थानीय युवाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में भी नियुक्त करता है और इस तरह यह कार्यक्रम रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। और फ्रेंड महाराष्ट्र जो कि देश में कृषि पर्यटन को विकसित और बढ़ावा देने वाला अग्रगण्य राज्य बना है और सितंबर 2020 में महाराष्ट्र ने कृषि पर्यटन नीति भी लागू की है जिसका उद्देश्य पर्यटकों को खेती का आनंद प्रदान करना और किसानों की आय बढ़ाने में उनकी मदद करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लैक फंगस रोग को किस राज्य में अधिसूचित बीमारी यानी कि नोटिफाइड डिजीज के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा। तो फ्रेंड हरियाणा राज्य में ब्लैक फंगस को अधिसूचित बीमारी घोषित किया गया है और जब किसी बीमारी को अधिसूचित श्रेणी में रखा जाता है तो डॉक्टरों को अपने मरीजों में बीमारी के होने की सूचना जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को देनी होती है और यह अधिकारियों को बीमारी के प्रसार की जानकारी एकत्र करने, बीमारी की निगरानी करने और प्रारंभिक चेतावनियां निर्धारित करने में उनकी मदद करेगा। तो फ्रेंड अब प्रश्न यह बनता है कि अधिसूचित रोग होते क्या हैं? तो यह वह बीमारी होते हैं जिसके होने की सूचना कानूनी तौर पर सरकार को देनी होती है और भारत में अधिसूचित रोगों की सूची है जिसमें शामिल है एड्स, हेपेटाइटिस बी, डेंगू बुखार, मलेरिया, काली खांसी, एनीमिया, खसरा, रेबीज, विटामिन ए की कमी, टाइफाइड, स्कारलेट ज्वर, पोलियो, सेरेब्रोस्पाइनल फीवर, कुष्ठ, हेपेटाइटिस, हैजा, आयोडीन की कमी, कुपोषण, तपेदिक, चेचक, प्लेग, खासरा, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया और चिकन पॉक्स, ये सारी बीमारियां भारत में अधिसूचित रोगों की श्रेणी में आती है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में बात हो रही है हरियाणा की। हरियाणा जिसकी राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, हरियाणा की राजभाषा है हरियाणवी, हिंदी और पंजाबी, हरियाणा का हाई कोर्ट है चंडीगढ़ और फ्रेंड हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा और देश में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में प्रथम स्थान हरियाणा को मिला है। विश्व की पहली विद्युतीकृत कंटेनर सुरंग भी हरियाणा में बनाई जा रही है। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं आलोक वर्मा और लाल डोरा से मुक्त होने वाला देश का प्रथम गांव भी हरियाणा में है और हरियाणा में आशा पे मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिट अवार्ड में ग्लोबल आइकन प्राइज प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी टेलर स्विफ्ट। तो हाल ही में टेलर स्विफ्ट जो कि ब्रिट अवार्ड में ग्लोबल आइकन प्राइज प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है और टेलर स्विफ्ट जो कि एक अमेरिकी सिंगर हैं और इन्होंने ब्रिट अवार्ड 2021 समारोह में ग्लोबल आइकन क्राउन प्राप्त किया है और साथ ही उन्होंने इस अवार्ड को जीतकर पहली महिला का खिताब भी हासिल किया है जिन्होंने ग्लोबल आइकन प्राइज को जीता है।
तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है ब्रिट पुरस्कार की, जो कि ब्रिटेन में आयोजित संगीत के क्षेत्र की सबसे बड़ी पुरस्कार है। और टेलर स्विफ्ट, जो कि अपने कैरियर में 3 बार एल्बम ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली महिला कलाकार हैं। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है टेलर स्विफ्ट की, जो कि हाल ही में ब्रिट अवार्ड में ग्लोबल आइकन जीतने वाली पहली महिला बनी है। और इसके साथ ही करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला है मेगन थी ऑस्ट्रेलियन, जो कि 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली महिला रैपर बनी है। वहीं बियॉन्स, जो कि सबसे ज़्यादा 28 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला सिंगर हैं। अगला क्वेश्चन है स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ ऑफ द एक्टर किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कबीर बेदी। तो फिल्म एक्टर कबीर बेदी, जिनकी हाल ही में पुस्तक रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ ऑफ द एक्टर। और यह पुस्तक कबीर बेदी की बायोग्राफी है, जिनमें उनके प्रोफेशनल और व्यक्तिगत जीवन से संबंधित बातों का एक संकलन है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बुक और ऑथर की। तो जीके से संबंधित कुछ बुक और उसके ऑथर है, उन्हें भी देख लेते हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला है अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध पुस्तक है। एज यू लाइक इट, जो कि विलियम शेक्सपियर की पुस्तक है। गीतांजलि, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। आनंदमठ, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। वही मीन काम्फ को एडोल्फ हिटलर ने लिखा है। गांधी एंड स्टालिन को लुइस फिशर ने लिखा है। जबकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है सूरीनाम में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एस बालचंद्रन। तो फ्रेंड, हाल ही में एस बालचंद्रन सूरीनाम में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। और एस बालचंद्रन वर्तमान में जाफना में भारत के महावाणिज्य दूत हैं, जिन्हें हाल ही में सूरीनाम गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है सूरीनाम गणराज्य की, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक देश है। सूरीनाम की राजधानी है परामारिबो। सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी और सूरीनाम की करेंसी है सूरीनामी डॉलर। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है एस बालाचंद्रन की, जो कि हाल ही में सूरीनाम के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। और इसी के साथ भारत के कुछ उन व्यक्तियों को भी देख लेते हैं जिन्हें भिन्न भिन्न देशों में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। जिसमें पहला है महेंद्र सिंह कर्नाल, जो कि सीरिया में भारत के राजदूत हैं। अजित विनायक, जो कि मिस्र में भारत के राजदूत हैं। सुखदर्शनी त्रिपाठी, जो कि कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त हैं। वही नंदिनी श्रृंगला, जो कि मॉरिशस में भारत की उच्चायुक्त यानी कि राजदूत हैं। नीना मल्होत्रा, जो कि सैन मेरिनो गणराज्य में भारत की राजदूत हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस सीबीआई के पूर्व अधिकारी का निधन हो गया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी के राघोथमन। तो हाल ही में के राघोथमन, जो कि सीबीआई के पूर्व अधिकारी थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और फ्रेंड, के राघोथमन, जो कि राजीव गांधी हत्याकांड के विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी के मुख्य जांच अधिकारी थे और उन्हें 1988 में पुलिस पदक और 1994 में राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था। और राघोथमन, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी, थर्ड डिग्री क्राइम इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट, क्राइम एंड द क्रिमिनल सहित कई किताबों को लिखा है और उन्हें 1968 में पुलिस उप निरीक्षक के रूप में सीबीआई में शामिल किया गया था। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है सुनील जैन, जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। और सुनील जैन फाइनेंशियल एक्सप्रेस के प्रबंध संपादक थे।
वहीं के आर गौरी अम्मा, जिनका 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और वे केरल की सबसे पुरानी एमएलए थी। वहीं टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन का भी हाल ही में निधन हो गया है। अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध पैडलर चंद्रशेखर का भी हाल ही में निधन हो गया है और स्वतंत्रता सेनानी अनूप भट्टाचार्य का भी हाल ही में निधन हो गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यूके प्रेसिडेंसी के लिए COP26 पीपल्स एडवोकेट किसे घोषित किया गया है? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सर डेविड एटनबरो। तो हाल ही में सर डेविड एटनबरो को यूके प्रेसिडेंसी के लिए COP26 पीपल्स एडवोकेट नियुक्त किया गया है। और सर डेविड एटनबरो, जो कि विश्व प्रसिद्ध प्रशासक और प्राकृतिक इतिहासकार हैं, और इन्हें इसी नवंबर ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के यूके प्रेसिडेंसी के लिए COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया गया है। और वे पहले ही यूके और दुनिया भर में लाखों लोगों को जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने और उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए ग्रह रक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए जाना जाता है। और COP26 पार्टियों का यह 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, जिसमें यूके प्रेसिडेंसी के लिए COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया गया है सर डेविड एटनबरो को। तो यह था आज के करंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।